हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग 8वां लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड अनुप्रयोग, एक आवेशित अनंत समतल चद्दर या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइस, तो परत क्या होती है। परत एक जैसे भी मान सकते हो आप अपनी जो बुक का पेज होता है उसके समान एक पतला पृष्ठ, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, पतला पृष्ठ। ठीक है, पतला पृष्ठ। अब देखो, हमने यहाँ पर एक पतला पृष्ठ की जो है वो इस प्रकार से माना है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित कर रहे हैं। तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो जो आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, जो हमने ऐसे दर्शाया है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक इसके मूल बिंदु से r दूरी पर एक p बिंदु माना है, जहां पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर सममित गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जो आप दो तरह से इसके सममित गॉसियन पृष्ठ बना सकते हो। एक इसको घनाभ या फिर घनाभ बना के कर सकते हो, दूसरा इसके जो ये दूरी है इस पे बेलन मान के कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं बेलनाकार। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम की सेम दूरी ऊपर ए भी लेंगे, नीचे भी ए दूरी लेंगे। तो देखो यहाँ से हम बनाएंगे इसका सममित गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ओके। अब हमने इसका सममित गॉसियन पृष्ठ बनाया। अब यहाँ पर इसका जो आवेश जो है, इसका सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से इसको आवेशित किया गया है। अब देखो यहाँ पर जो अपना गॉसियन पृष्ठ है उसके तीन क्षेत्रफल सदिश होंगे। देखो, एक तो इस साइड होगा ds1 बोलते इसको ds1, दूसरा वेक्टर पृष्ठ होगा ds2 वेक्टर, और तीसरा है वो ये वाला होगा ds3 वेक्टर। अब यहाँ पर देखो, हमने जो गॉसियन पृष्ठ माना है और यहाँ पर ये p बिंदु, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके अंदर अपना जो आवेश है वो इस परत से आएगा कुछ न कुछ। ठीक है, अब देखो इसके तीन हो गए। अब हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत कुछ नहीं करना, आपको बस एक चित्र बनाना है। चित्र बन गया तो आपका उत्तर भी आ जाएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है ना, अब चित्र कैसे बनाना है वो आपको समझना जरूरी है। तो मैंने समझा दिया, जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करनी है उस बिंदु से जहां से अपन को ज्ञात करनी है वहां पर आपको सममित गॉसियन पृष्ठ बनाना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सममित गॉसियन पृष्ठ बनाया। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की E निकालनी है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो परत है उसके ऊपर क्या है, पूरा आवेश है पॉजिटिव। तो विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, पॉजिटिव से दूर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे ये ऐसे पड़ी। ठीक है, परत तो यहाँ से दूर की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा E, यही होगा ना, ये इस तरफ होगा। अब देखो पॉजिटिव है इस साइड में, पॉजिटिव है इस साइड, देखो पतली पृष्ठ है तो दोनों बार पॉजिटिव उसके ऊपर पड़ा है। इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर, इधर वाला भी पॉजिटिव है तो इधर क्या होगी, पॉजिटिव से दूर, तो इधर भी ई की दिशा होगी दोनों साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई टोटल है वो निकालेंगे। तो फाई टोटल क्या होगा, ई ds1 cos थीटा, ई ds2 cos थीटा, यहाँ पर क्या होगा सबका S1 इंटीग्रेशन लगाना है S2। ठीक है, जो जो प्रश्न ले रहे हो उसके हिसाब से, और E ds3 cos थीटा। अब आप देख सकते हो ds1 क्या है अपना यहाँ है, और E इधर लग रही, दोनों क्या है समांतर, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो ये वाला क्षेत्रफल सदिश ऊपर, E इधर लंबवत, ds2 क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इधर देख सकते हो समांतर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब 90 वाला cos 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फाई टोटल आएगा अपना वो क्या आएगा, E ds1, एक तो ये आएगा S1 के कारण, और ये थीटा का cos 0 है, थीटा क्या है 0 है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर एक ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या रहेगा H3 वाला, तो ये हो जाएगा E ds3। ठीक है, अब देख सकते हो जो ds1 और ds3 एक बेलन है, बेलन के वर्ताकार सिर है, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जो ds1 बराबर है ds3 के, तो इसका मतलब फाई जो अपना आएगा वो क्या आएगा, E ds बराबर, इसको हम मान लेते हैं पूरे को E ds। ठीक है, तो ये हो जाएगा E ds प्लस E ds। ठीक है, अब देखो यहाँ ये S1 है ये S2 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों सेम ही है तो ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों में E तो क्या आएगा बाहर आएगा, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा S। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, S होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका S होता है, ये S हो जाएगा, और ये वाला इसका भी E बाहर आएगा और ds का इंटीग्रेशन S हो जाएगा, तो ये भी ES हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल 2ES। ये आपको ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे गॉस नियम से। ठीक है, कुछ नहीं करना इस लेसन के अंदर, सबसे पहले आपको
फाई निकालना है ds cos थीटा से, फिर गाउस नियम से दोनों को बराबर करना, और जो अपना पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा लैम्डा रो, उसमें से q को रिप्लेस करना। ठीक है, गाउस प्रमेय से। ठीक है, गाउस प्रमेय से फाई बराबर हमने क्या पढ़ा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों फाई के मान है, बराबर कर दो 2es बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहाँ पर देखना है जो अपना q है वो क्या है, सिग्मा पृष्ठ आवेश से आवेशित है, तो सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था q अपॉन a। ठीक है, अब इस प्लेट का एरिया क्या है, जो परत है इसका एरिया है। ठीक है, तो जो सिग्मा बराबर q अपॉन a, तो यहाँ से हम q बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा गुणा a तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम q को रिप्लेस करेंगे 2vs बराबर q को क्या लिख लेंगे, सिग्मा a बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने जो गाउसियन पृष्ठ है उनका एरिया क्या लिया, s लिया है, तो यहाँ पर हम q अपॉन a की जगह क्या लेंगे, s। तो प्लेट का जो गाउसियन पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल s लिया। ठीक है, मैंने पहले ये बोल दिया, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी ये वाला भी s ही होगा। अगर आप इसको a ले रहे हो, DA1 DA2 और DA3 बोल रहे हो, तो यहाँ फिर भी a लगाओ, जो ले रहे हो वही लेना पड़ेगा। ऐसा तो था नहीं कि भाई सर ने क्या किया, भाई h यहाँ दिख रहा था, यहाँ तो a दिख रहा था, इनको दोनों को समान करने के लिए s कर दिया, ऐसा नहीं किया। यहाँ पर हमने s लिया है तो यहाँ पर भी तो s ही होगा, तो ये सिग्मा s होगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ a ले रहे हो तो वहाँ भी a होगा, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकते। यहाँ पर हमने s माना है तो ऐसे होगा, तो ये s हो गया। देखो s से s कट जाएगा, यहाँ से इस e का मान निकालना है हमें, तो e बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 बट्टा में जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो अपना है मान वो आया है किसका, एक आवेशित अनंत समतल परत के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो हमने निकाला, जो आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अगर आपको ग्राफ बोले E और सिग्मा के मध्य बनाने को, तो देखो E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा क्या हो जाएगा, सीधा ग्राफ बनेगा। ठीक है, सभी जानते हो। अब आपको बोले E और R के मध्य ग्राफ बनाओ, तो देखो R का यहाँ पर कोई पद आपको नजर नहीं आ रहा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस इतना ही था और कुछ नहीं करना था। सबको समझ में आया क्या? तो चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस पूरे का फटाफट। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ली एक परत जो क्या थी, एक आवेशित अनंत समतल, अनंत यानी कि बहुत लंबी सारी है, हमने वहां से इसको परत माना है। और यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा पृष्ठ घनत्व से ये क्या है, आवेशित, तो यहाँ पर हमने इसको आवेश दर्शा दिया इसके अंदर। अब हमने P बिंदु लिया, इसके R दूरी पर P बिंदु लिया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि हमने लिया बेलनाकार। अगर आप चाहो तो इस पृष्ठ को ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि मेरी ये प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे घनाभागार भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है गाइज, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे मिला दोगे, फिर ये वाला जो है इसका ऐसे हो जाएगा, और ये इस प्रकार जो ये अपनी बीच वाली है वो अपनी क्या है, परत है। और ये वाला एक सममित गॉसियन पृष्ठ बनेगा, तो इधर होगी E की दिशा, इधर भी होगी E की दिशा, इधर एक ds, इधर भी दूसरा ds, और ये तीसरा ds, और ये चौथा ds। ये दो क्या हो जाएंगे, जीरो, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, अब देखो फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई होता है, एडीएस कोस थीटा, एडीएस कोस थीटा, वो सब हमने अलग अलग क्षेत्रफल सदिशों के कारण जो आया आपने वो जोड़ा, और जहाँ जहाँ थीटा 90 था उसको जीरो कर दिया, जहाँ जहाँ थीटा 0 था उसको हमने लिख लिया। और ds1 और ds2 क्या दोनों एक ही पार्ट थे, तो हमने इसको ds माना, और इसका इंटीग्रेशन s होता है, तो हमने es प्लस es 2s कर दिया। अब गॉस प्रमेय से हम जानते हैं q बराबर फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो दोनों क्या थे, फाई के मान थे, फाई के मान थे, दोनों हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पर q बराबर हम जानते हैं सिग्मा अपॉन s होता है, यहाँ पर सिग्मा अपॉन a होता है। अगर आप यहाँ a ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लोगे a, और यहाँ s ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लोगे s। ठीक है, समझ आ रहा, बोलो हाँ कि ना, q अपॉन s लिया। अब यहाँ पर हम q बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू s। ठीक है, तो यहाँ पर q की जगह हमने लिया सिग्मा इंटू s, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन बराबर 2vs, s से s क्या हो गया, कैंसिल आउट, कटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2vs बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और e बराबर हम क्या कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ग्राफ बनाने को बोले e और सिग्मा में सीधी लाइन, e और r में, r का कोई पद है नहीं, कांस्टेंट। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका थर्ड अनुप्रयोग।
जय हिंद।